फाइनेंशियल से राहुल शर्मा। राहुल जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप बाजार को इस वक्त, और ये जो इस हफ्ते का प्लेसमेंट है, ये खबरें एंड वेरी क्लोज टू एक्सपायरी, टेक्सचर क्या कह रहा है अब आपको इस वक्त बाजार का? जी हाँ वीरेंद्र जी, देखिए मुझे तो लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज इनफैक्ट निफ्टी जो है अपने अपर एंड ऑफ जो एक रेंज है 24,000 के आसपास वहां पर आ गया है। मुझे लगता है कि एक या दो दिन यहाँ वहाँ ये 24,000 का ब्रेकआउट निफ्टी में देखने को मिलेगा। और इसका रीजन ये है कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स एक अलग ही तेजी में है। इनफैक्ट सबसे पहले मिड कैप इंडेक्स ने 50 नया हाई लगाया। स्मॉल कैप्स भी अच्छा करे, लार्ज कैप उल्टा कैचअप करने वाले मिड और स्मॉल को। तो मुझे लग रहा है कि अब जो ये जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है कि एक डिटेल पीस प्लान बनाया गया है, और ओवरऑल जो जो सेंटिमेंट इंप्रूव हुआ है क्रूड ऑयल प्राइसेस के नीचे आने से, हमें लगता है 24,000 का लेवल सूनर देन लेटर निकलेगा। और 24,600 का जो अगला पड़ाव है निफ्टी में टेस्ट होता हुआ दिखेगा। और 24,600 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है शॉर्ट कवरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये पूरा जो एफआई की जो बड़ी शॉर्ट पोजिशनिंग है, हमें लगता है कि 24,600 जब भी निकलता है तो शॉर्ट यहाँ पर कवर होते हुए दिखेंगे। और निफ्टी के में ओवरऑल सेटअप और भी बढ़िया होता हुआ दिखेगा। तो हमारा व्यू यहाँ पर पॉजिटिव है। अगर आज या कल में एक्सपायरी के वजह से कोई वोलेटिलिटी आती है तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखे। 24,600 24,500 पर मल्टीपल सपोर्ट्स है निफ्टी के। और ओवरऑल हमें लगता है कि अभी भी इनफैक्ट आज और कल में स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा जबरदस्त है। तो हमारे आज के टॉपिक्स है, एज अ डिस्क्लेमर हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किए हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है लार्सन एंड टूब्रो। बहुत ही अच्छा वॉल्यूम बेस्ड आज स्टॉक के अंदर रिकवरी देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट जो एक छोटा कंसोलिडेशन स्टॉक ने किया है, बेस बनाया 3900 के आसपास, अब हमें लगता है कि स्टॉक 4200 के टारगेट टेस्ट करने के लिए तैयार है। तो 3950 के स्टॉप लॉस से बाय करें, और लार्सन एंड टूब्रो में लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। दूसरा जो सेटअप है वो डिक्सॉन टेक में है। काफी स्टॉक पिटा हुआ था। इनफैक्ट एक मल्टी वीक कंसोलिडेशन पूरा हुआ है 10,000 से 11,000 के रेंज में। स्टॉक ने एक बेस बनाया है, और फ्राइडे के सेशन में वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट दिया है डिक्सॉन ने। और हमें लगता है कि अब स्टॉक तैयार है 12,400 12,800 तक के लेवल्स लगाने के लिए। तो पोजिशनल रूप से इसे बाय किया जा सकता है डिक्सॉन टेक को। और 11,400 का स्टॉप लॉस रहेगा फ्रेश लॉन्ग पोजिशंस के लिए। तो ये दो हमारे टॉप हाई कन्विक्शन आइडियाज है, लार्सन एंड टूब्रो लार्ज कैप में से, और डिक्सॉन मिड कैप में से, जो हमें लगता है कि काफी बेहतरीन सेटअप है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। और मार्केट में मोमेंटम हमें लगता है कि सूनर देन लेटर वापस आता हुआ दिखेगा। ओके राहुल जी, गुड मॉर्निंग। वेरी क्विकली, तो बैंक निफ्टी अगर ये निकाल दे 55,300 के करीब का लेवल, तो क्या वापस 57,000 57,300 का मामला खुलेगा क्या? जी हाँ बिल्कुल। इनफैक्ट फ्राइडे के सेशनल एफआईज की डेटा काफी पॉजिटिव थी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में। और अब कच्चा तेल भी नीचे आया, तो हमें लगता है कि ओवरऑल बैंक निफ्टी 57,000 57,500 के लिए पोजीशन करेगा अपने आप को जून सीरीज में। तो फ्रॉम अ पोजिशनल पर्सपेक्टिव लगता है बैंक्स भी यहाँ पर अच्छे कैचअप करते हुए दिख सकते हैं। बैंक निफ्टी में खास करके जो पीएसयू बैंक्स पे हमने सेलिंग प्रेशर देखा था, वहां पर हमें लग रहा है कि रिवर्सल्स आ सकते हैं। और ओवरऑल बैंक निफ्टी में हमारा जो जो व्यू है क्लियर है कि यहाँ पर एक तेजी आपको अर्ली जून सीरीज में देखने को मिल सकती है, जिसकी पोजीशनिंग शायद आज से ही शुरू हो गई है। ऑलराइट राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस शो को समेट रहे हैं।